दुनिया का हर कार्य आसान हो सकता है, लेकिन मन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। हिमालय को उठाना संभव हो सकता है, तूफानों को रोकना संभव हो सकता है, पर मन को वश में करना सहज नहीं है। न जाने कितने बलशाली महाबलियों ने मन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंत में हार ही हाथ लगी। अब बहुत लोग सोचते हैं, हम तो मन को नियंत्रित ही नहीं कर सकते, फिर भक्ति कैसे करेंगे? क्योंकि उन्हें लगता है कि भक्ति का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना। व्रत करो, सुबह जल्दी उठो, पूजा अर्चना करो, लहसुन प्याज छोड़ो, तिलक लगाओ, कंठी माला पहनो, और फिर मन कहता है बहुत कठिन है ये सब, अब क्या करें? भक्ति ही ना करें, सुबह 10 बजे तक सोते रहें, व्यर्थ की बातों में उलझे रहें, दुनिया क्या कहेगी, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। लेकिन संतजन कहते हैं कुछ मत छोड़ो, दुनिया को ऐसे दिखाओ जैसे तुम पहले जैसे ही हो। बस एक काम करो, भगवान का नाम पकड़ लो, नाम जपना आरंभ कर दो। समय बहुत कम है, बहुत लोग आज भी विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं कहूंगा बिना माने जान नहीं पाओगे, लेकिन मान लोगे तो जान जाओगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तू बस मेरा स्मरण कर, मैं तेरे कल्याण का भार उठा लूंगा। जिस सुख को तू संसार में खोज रहा है, उसकी दवा यहाँ है प्यारे। कब तक संसार को मनाता रहेगा, कब तक लोगों को रिझाता रहेगा? सच मान, यहाँ कोई किसी का नहीं। छोड़ने की चिंता मत कर, नाम अपने आप सब छुड़ा देगा। जैसे मैले कपड़े को बार बार पीट कर धोया जाता है, वैसे ही भगवान का नाम तुम्हारे हृदय में छिपी विषय वासनाओं को बाहर निकाल देगा। धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा, भाव बदल जाएंगे और भीतर ऐसी शांति उतरेगी जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भगवान कहते हैं, तू नाम जप कर तो देख, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। फिर न तू रहेगा न मैं रहूंगा, केवल वही सत्य रह जाएगा जो सदियों से है। विश्वास करके तो देख, तेरी 21 पीढ़ियों का भार मैं उठाता हूँ, 7 जो बीत गईं और 14 जो आने वाली हैं। यदि तू नाम का सहारा लेकर अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दे, तो सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बहुत भटक लिया इस मन की चाल में, नाना प्रकार की विषय वासनाओं में, अब संभल जा। उस शत्रु को पछाड़ दे जो तुझे भगवान से मिलने नहीं देता। उन रिश्तों को छोड़ दे जो तुझे भगवान से दूर करते हैं। उन बातों को छोड़ दे जिनमें कोई रस नहीं। कुछ लोग कहेंगे, क्या भगवान का नाम खाने को देगा? अरे भाई, खाने को ही नहीं, बांटने को भी देगा। बस कमी हमारे विश्वास में है। जिनकी दासी स्वयं लक्ष्मी माता हैं, जिनके सेवक कुबेर जैसे धनाध्यक्ष हैं, उनकी महिमा पर संदेह कैसा? वही संसार की रचना करते हैं, वही पालन करते हैं, और वही समय आने पर विनाश भी करते हैं। और इसी चक्र में तू जाने कब से भटक रहा है। लेकिन यदि शांति नहीं मिल रही तो समझ ले, भगवान ने तुझे याद किया है। अब निकल पड़, दिन हो या रात, जितना हो सके नाम जप कर। कहीं जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं, जहाँ है वहीं से आरंभ कर। घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भक्ति हो सकती है। संतों ने कहा है, भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि जिस नाम को सुनकर स्वयं भगवान दौड़े चले आते हैं, उस नाम को कोई साधक कैसे छोड़ सकता है? और सुनो भाई, जब कोई साधक सच्चे मन से नाम जपना शुरू करता है ना, तो शुरुआत में मन बहुत भागता है। मन कहेगा कल से करेंगे, अभी थोड़ा काम बाकी है, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। लेकिन यही तो परीक्षा है। मन कभी नहीं चाहता कि जीव भगवान तक पहुंचे, क्योंकि जिस दिन तू भगवान का हो गया, उसी दिन माया का खेल समाप्त हो जाएगा। जब भी तू भक्ति करने बैठता है, अचानक हजारों विचार आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, नींद आने लगती है, क्योंकि मन डरता है। उसे पता है कि यदि यह जीव नाम में रम गया तो उसकी दास्ता समाप्त हो जाएगी। इसलिए डटे रहो। शुरुआत में 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। धीरे धीरे वही नाम तुम्हारी सांसों में बस जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि भीड़ में भी भीतर शांति रहेगी। संसार वही होगा, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। तुम्हें हर घटना में भगवान का संकेत दिखाई देगा। जब तुम सच्चे मन से राधे राधे या हरे कृष्ण कहते हो ना, तो भीतर कुछ पिघलता है। वह तुम्हारा अहंकार है, वर्षों पुरानी कठोरता है। नाम धीरे धीरे पत्थर जैसे हृदय को भी मोम बना देता है। फिर संसार का सुख फीका लगने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, वासना कमजोर पड़ने लगती है, लोभ छूटने लगता है, और जिसे तू बाहर खोज रहा था वह भीतर मिल जाता है। याद रखो,
भक्ति का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, भगवान को पकड़ लेना है। काम करो, व्यापार करो, परिवार संभालो, लेकिन भीतर नाम चलता रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बस नाम का सहारा मत छोड़ना, क्योंकि अंत समय में धन काम नहीं आएगा, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, शरीर भी साथ छोड़ देगा। उस समय केवल भगवान का नाम ही पार लगाएगा। इसलिए अभी से तैयारी करो। कौन जाने अगला श्वास हो या ना हो। यदि भगवान को पाना चाहते हो तो दुनिया से नहीं, अपने मन से लड़ना सीखो, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।